राधे राधे। मैं हूँ विधि और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आगे बढ़ेंगे भगवत गीता के अध्याय 1 के 32 से लेके 35वें श्लोक तक। तो चलिए शुरू करते हैं। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितम् नो राज्यं भोगाः सुखानि च ते इमे वस्थिता युद्धे प्राणाशक्तवा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पुत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। हिंदी मीनिंग। हे गोविंद, मुझे न तो राज्य चाहिए, न भोग और न ही जीवन। जिनके लिए हम ये सब चाहते हैं वे ही अब युद्ध भूमि में खड़े हैं। आचार्य, पिता, पुत्र और पितामह, मामा, श्वशुर, पुत्र, साले और अन्य संबंधी। हे मधुसूदन, ये सब यदि मुझे मारने भी आए तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। अगर मुझे तीनों लोकों का भी राज्य मिल जाए तब भी मैं इन धार्तराष्ट्रों को मारना नहीं चाहता। तो फिर केवल पृथ्वी के राज्य के लिए क्यों लड़ूं? हे जनार्दन, इनको मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा? इंग्लिश मीनिंग। O Govinda, what use is a kingdom or pleasures or even life to us? O Govinda, what use is a kingdom or pleasures or even life to us? Those for whom we desire kingdom, pleasures and happiness, teachers, fathers, sons and grandfathers, maternal uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law and other relatives are standing here in battle, ready to sacrifice their lives and wealth, even though they may kill me. O Madhusudan, I do not wish to kill them. Even for the sovereignty of the three worlds, I would not want to slay them. Then, what pleasure would we derive, O Janardana, by killing the sons of Dhritarashtra? Reflection in the life. अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं, लेकिन उनका मन एक कठिन संकट से गुजर रहा है। उनके सामने खड़े हैं उनके अपने पिता तुल्य गुरु द्रोणाचार्य, पिता भीष्म पितामह, उनके भाई, मित्र, रिश्तेदार, जिनके लिए वे जीवन भर संघर्ष करते आए हैं और आज उन्हीं के विरुद्ध तलवार उठानी है। यह श्लोक हमें एक गहरी बात सिखाता है। जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हमें अपने सपने, अपने लक्ष्य और अपनी जिम्मेदारियों के बीच चुनाव करना पड़ता है। अर्जुन के लिए यह युद्ध सिर्फ राज्य या विजय का माध्यम नहीं था, यह उसके कर्तव्य का प्रश्न था। लेकिन जब अपने ही सामने हो तो जीत भी बेमानी लगती है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहां हमें अपनों के खिलाफ जाना पड़ता है, सच बोलने के लिए, न्याय के लिए या अपने विकास के लिए। शायद करियर के लिए अपने घर से दूर जाना या किसी गलत परंपरा के विरुद्ध आवाज उठाना या कभी कभी रिश्तों में दूरी बनाना, यह सब डिसीजंस इमोशनल होते हैं। अर्जुन की तरह हम भी सोचने लगते हैं, जब अपने ही खिलाफ जाना पड़े तो जीत का क्या मतलब? जब मन शांत ना हो तो सफलता किस काम की? लेकिन इस विचार में छुपी है गीता की सीख। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई तलवार से लड़ी जाए, पर हर लड़ाई में स्थिरता, विवेक और कर्तव्य का पालन होना चाहिए। कभी कभी हमें अपने आदर्श, न्याय और धर्म के लिए कठोर डिसीजंस लेने पड़ते हैं, चाहे दिल रोए या दुनिया समझे या ना समझे। अपनी जिंदगी के संघर्षों में जब भी दिल कांपने लगे और मन दूर जाने लगे तो एक बार अर्जुन के इस श्लोक को याद जरूर करो।
अपनों के बीच खड़े होकर भी जब तुम सच्चाई के साथ हो तो वही तुम्हारा असली युद्ध है और उस युद्ध में कदम बढ़ाना ही तुम्हारी जीत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले श्लोक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।